मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जिसकी सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आता है वो सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे क्या है, बनाती, ता ती ती है ना, तो कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ है ना। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा टाइप है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चंस करने। यहाँ पे भी क्वेश्चन ही हो रहा है, क्या सीता खाना नहीं बनाती है ना, कोई प्रश्न पूछना है, क्या सीता खाना नहीं बनाती है, ऊपर यहाँ पे नहीं है, नहीं मतलब नेगेटिव, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश कौन बनाएगा, इंग्लिश पता है कोई बताएगा इसका ट्रांसलेशन, बताओ। सिंपल कंटीन्यूअस टेंस आपको बताएंगे, तो सिंपल कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस की तो सिंपल कंटीन्यूअस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, या सिंपल पास्ट का किसका है, कैसे पता चलेगा। सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में इसमें आएगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम अभी हो रहा है वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, राम खेल रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, रहा है, रही है, इज एम आर, क्या लगेगा, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस फॉर्म एस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम खेल रहा है, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम इसके बाद क्या है, इज एम आर लगेगा, तो राम के साथ क्या लगाओगे, इज यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, खेलना के बीच में क्या बोलते हैं, और के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, क्या हो जाएगा, हो गया, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। पहले आ जाता है इंटरोगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर होता है, मैं लिखती हूँ, यानी कि हेड वर्ब क्या है इसका, इज एम आर है, तो इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा,
वो कौन बताएगा मुझे? Yes, Sita is sleeping. Right, तो टाइम तो भाई सही बोला है। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। सीता यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है। सीता उसके बाद इज़हार। सीता भी एक नेम है। नेम के साथ इज लगता है। इज और वर्ब यहाँ पे सोना है। सोना को स्लीप बोलते हैं। स्लीप के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। तो स्लीपिंग। सीता इज स्लीपिंग। चलो ये तो पॉजिटिव पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगा दूँ, जैसे कि पहला मैंने एग्जांपल दिया था कि राम खेल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ राम नहीं खेल रहा है, मैंने नहीं का यूज कर दिया। यहाँ पे सीता सो रही है। अगर मैं बोलूँ सीता नहीं सो रही है, तो कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे लिख दूँ राम नहीं खेल रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में किस चीज का यूज होता है? नॉट का होता है। कौन बताएगा इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? आप बताओ। यस, राम इज नॉट प्लेइंग। सिंपल सा है। अगर नेगेटिव में सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसका जो स्ट्रक्चर है यही रहेगा, बस इतना सा चेंज हुआ। सब्जेक्ट प्लस इज़हार। इज़हार के बाद क्या आ जाएगा? नॉट का यूज हो जाएगा। किसका होगा? नॉट का यूज। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सेंटेंस दूंगी, ब्लैक बोर्ड पे बुलाऊंगी और आप लोगों को आकर के बनाना है ये। ठीक है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव। सेम इंटेरोगेटिव का मतलब यानी कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन करना। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबको पता है किस किसके साथ यूज होगा? आर किसके साथ यूज होगा? एम किसके साथ यूज होगा? सभी को पता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ही, शी, इट और नेम।